डू यू फील कि हम आरसीज पढ़ भी लेते हैं, समझ में भी आ जाता है एंड लगता है क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा, बट एंड में 4 में से 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं एंड हमेशा गलत वाला मार्क करके आ जाते हैं। इफ यू फेस अ सिमिलर सिचुएशन और इन जनरल ही आरसी तुम्हारे सर का बहुत बड़ा दर्द है, देन दिस स्ट्रैटेजी इज फॉर यू। आई यूज दिस स्ट्रैटेजी व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय एग्जाम एंड लगभग हर बारी आई स्कोर्ड ऑलमोस्ट परफेक्ट इन आरसीज। एंड ये स्ट्रैटेजी मैं सिर्फ तुम्हें बताऊंगा नहीं, बट करके भी दिखाऊंगा। यस, विल सॉल्व नॉट 1 but 2 आरसीज in the later half of the video, so watch till the end. But उससे पहले I want to make few things clear. अगर तुम सोच रहे हो कि इस वीडियो में कोई शॉर्टकट या ट्रिक पता चलेगी, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। I am here to teach you something that will guarantee you a perfect score in RCs. And जब मैंने ये मेथड सीखा था, so it took me almost 2 weeks with 2 to 3 RCs daily to just get a hold of it, let alone master it. Third, I highly recommend कि RCs तुम अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से दो, बिकॉज वहाँ पेपर में भी तुम्हें फ़ोन या कॉपी पेपर नहीं मिलेगा जिसपे तुमको आरसी देख के पढ़ के सॉल्व करना होगा। तुम्हें स्क्रीन पे से देखना होगा, वो भी लैपटॉप या डेस्कटॉप की। सो इट्स बेटर कि तुम अभी से वो प्रैक्टिस बना के चलो ताकि एग्जाम के डे पे कोई डिफिकल्टी ना आए। चलो, नाउ लेट्स लुक एट द स्ट्रैटेजी। सो वील डिवाइड द स्ट्रैटेजी इनटू 2 पार्ट्स, अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग। लेट्स टॉक अबाउट अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट। अगर तुमसे कोई कहता है कि पैसेज स्किम करो या फिर कीवर्ड्स पढ़ो, तो उस इंसान को टाटा बाय बाय बोल दो। स्किमिंग वोंट लैंड यू एनीवेयर एंड आई मीन इट। कीप इन माइंड दीज 5 पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड एनी पैसेज 100%. फर्स्ट, ऑलवेज रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट बिफोर रीडिंग द पैसेज। इससे क्या होगा, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें आखिर में पैसेज में खोजना कौन कौन से आंसर्स को है, खोजना कौन कौन से लाइन्स को है। दिस विल सेव यू फ्रॉम रिविजिटिंग द पैसेज अगेन एंड अगेन आफ्टर एवरी क्वेश्चन. सेकेंड, इग्नोर फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड अदर इररिलेवेंट डिटेल्स. जैसे कहीं पे कोई डेटा दे रखा है, कोई नंबर दे रखा है, उसे इग्नोर कर दो. यूजुअली अगर हमें उसकी जरूरत पड़ती भी है तो वी कैन रिविजिट द पैसेज एंड चेक दैट नंबर अगेन. सिमिलरली 2 कॉमास के बीच में अगर कोई लाइन दे रखी है उसे भी इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में वो बहुत इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो कि किसी काम की नहीं होती है. जैसे माई ग्रैंड मदर हु इज अ कुक ट्रैवल टू पेरिस. अगर इसमें हु इज अ कुक मैं हटा भी दूं तो भी माई ग्रैंड मदर ट्रैवल टू पेरिस स्टिल मेक्स सेंस एंड शायद से यही रेलिवेंट होगा पैसेज के लिए. सो यू कैन कंप्लीटली इग्नोर whatever is written between 2 commas. Third and probably the soul of the strategy. मैं चाहता हूं कि जब तुम एक पैसेज देखो तो उसे एक बड़ा पैसेज मत देखो, बट उसे few small पैरास की तरह देखो. एंड जब भी तुम हर एक पैरा को पढ़ रहे हो, आफ्टर रीडिंग एवरी सिंगल पैरा, राइट 1 line समरी ऑफ दैट पैरा ऑन अ पीस ऑफ पेपर. इससे क्या होगा, जब तुम्हारा पूरा पैसेज खत्म होगा, वो पूरा पैसेज कंडेंस हो चुका है कुछ चंद लाइनों में. पर भैया इसमें तो बहुत टाइम लगेगा. हाँ लगेगा, बट शुरू के 1-2 हफ्ते, क्योंकि उसके बाद से ये चीज़ मेंटली होने चालू करेगी. तब तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड वो जो नोट्स तुम पहले कॉपी पेन पे बना रहे थे पहले के 2 हफ्ते, अब वो तुम्हारे दिमाग में बन रहे होंगे. फोर्थ, कीप एन आई ऑन ट्रांजिशन वर्ड्स लाइक बट, इवन दो, ऑल दो, क्योंकि ये तुम्हें बता देगा कि अब ऑथर जो है आरसी का या पैसेज का, वो कुछ कॉन्ट्ररी बोलने वाला है एज कंपेयर टू व्हाट वो अभी तक जो बोलते आया है. एंड फिफ्थ, जब मैं तुम पूरा आरसी पढ़ लो, सो आई वॉन्ट यू टू राइट 2 थिंग्स. जहाँ पे तुमने वो पहले पैसेज की 1 लाइन समरी लिखी थी, वहाँ पे जस्ट नीचे एक स्टार लगा के बस ये 2 चीज़ लिख लेना. फर्स्ट, द टोन ऑफ द पैसेज. अब टोन ऑफ द पैसेज को तुम इजीली पॉजिटिव या नेगेटिव भी लिख सकते हो, या एकदम एडवांस लेवल में करना है तो ऐसा लिख सकते हो इट्स नैरेटिव या डिस्क्रिप्टिव या एनालिटिकल, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू. एंड दूसरी चीज़ जो तुमको लिखनी है कि भैया पैसेज कहना क्या चाहता है. लाइक इट इज कॉल्ड द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज. उसको बस 1 लाइन में लिख दो. इनफैक्ट अगर हो सके तो सिर्फ 3-4 शब्द में लिख दो. दैट विल मेक योर होल लाइफ अ लॉट ईजियर. नाउ कम्स द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी, द सॉल्विंग. I want you to remember just 3 points. First, don't choose the option that you feel is correct. Instead, eliminate options that you feel are definitely wrong. इससे क्या होगा, जो एंड में तुम आखिरी के 2 क्वेश्चन में हमेशा गलत वाला चूज करके आ जाते थे, इस पॉइंट को अगर याद रखोगे तो हमेशा इस वाले सिनेरियो से बच के रहोगे, क्योंकि अब तुम एलिमिनेट करने जा रहे हो ना कि चूज करने जा रहे हो. दैट ब्रिंग्स मी टू माई सेकेंड पॉइंट, यूज सॉलिड रीजनिंग टू एलिमिनेट ऑप्शन. अगर तुम्हारे पास कोई सॉलिड रीजनिंग नहीं कि मैं ये ऑप्शन रिमूव कर क्यों रहा हूँ, सो हम लोग अवॉइड करेंगे उस ऑप्शन को उस फिलहाल के लिए रिमूव करना. जब तक अपने पास प्रॉपर रीजन नहीं है कि क्यों हमने किया, किस लिए किया, तब तक हम उस ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं करेंगे. एंड लास्ट, अवॉइड ऑप्शंस विद वर्ड्स लाइक मोस्ट या नेवर या फिर अदर एक्सट्रीम वर्ड्स, क्योंकि जनरली ये गलत होते हैं. सो बातें बहुत हो गई हैं, अब चलो इसे लाइव अप्लाई करके देखते हैं.
बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब मैं वो आरसी कर रहा हूँगा तो मुझे तुम्हें साथ साथ समझाना पड़ेगा, साथ साथ तुम्हें पॉइंट्स बताने पड़ेंगे, साथ साथ तुम्हें स्ट्रैटेजीज बतानी पड़ेगी कि वो कहाँ लग रही है। सो इस वजह से शायद से मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है आरसी सॉल्व करने में, बट जब तुम लोग कर रहे होगे तुम लोग को किसी को नहीं समझाना होगा, सो टाइम ईजिली मैनेज हो जाएगा। एंड ऑल्सो इस वीडियो के लिए मेरे को काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मेरे टेलीग्राम पे बोला था, सो इफ़ यू वांट कि तुम्हारे भी टॉपिक्स पे वीडियो बने, यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। चलो आरसी करते हैं अब। सो मैं आफ्टर बोर्ड्स के प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ एंड हियर आई विल सॉल्व 2 आरसीज विथ यू, जो हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे अंडर टाइम लिमिट, जहाँ पे मैं तुम्हें साथ साथ एक्सप्लेन भी करता चलूंगा कि चीज़ें हुई कैसे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो अभी हम लोग देख रहे हैं, तो मैं सबसे पहले क्या करता था, जब मैं वर्बल सेक्शन पे आता था तो मैं चेक कर लेता था कि एक आरसी के कितने क्वेश्चन है। जैसे आई कैन सी 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट आरसी के 6 क्वेश्चन है। देन सेकेंड आरसी चालू हो जाती है तो इसके 1 2 3 4 5 6 एंड यस। सो इन जनरल 12 क्वेश्चन आरसी के तुम्हें नॉर्मल पेपर में भी मिलते हैं एंड सेम यहाँ पे भी दिख रहा है। आउट ऑफ 45 क्वेश्चन, लेट मी चेक कहीं कोई बीच में एक तो नहीं है, एज फार एज आई कैन सी नहीं है। ओके नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। अपन सारी स्ट्रैटेजीज जितनी डिस्कस हुई है सब ध्यान में रखेंगे। ऑल्दो मैं यहाँ पे हर पैराग्राफ का नोट बना रहा हूँ, बट मैं मेंटल बना रहा हूँ, ऑल्दो आई से मैंने क्या नोट बनाया है। बट जब तुम लोग कर रहे होगे, जो मैं अभी मुंह से बोलूंगा हर पैरा की समरी, उसको तुम्हें कॉपी पे लिखना है। सो जब तुम कर रहे होगे तो तुम्हें कॉपी पेन के साथ बैठना है। मैं तुम्हें यहाँ पे मेंटली करके दिखा दे रहा हूँ कि वो चीज असलियत में कैसे होती है रियल एग्जाम सिनेरियो में। साथ साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो अपना सबसे पहला रूल क्वेश्चंस को पढ़ना है, तो चलो क्वेश्चंस पढ़ते हैं। How does the passage imply that advertising in professional and trade journals can be more effective for recruiting certain positions? Okay. What is the central idea of the passage? Okay. What is the tone of author in the passage? Okay. Although newspaper ads are reliable source of job recruitment, there are risks involved. This is because, and यहाँ पे कोई एक reason पूछा है. Okay. What strategies could organizations employ to overcome the limitations of using professional and trade journals for recruitment as discussed in the passage? Okay. And the last question is, according to the passage, the author most likely agrees with all of the following statements except. ठीक है, मेक सेंस, मुझे समझ में आ गया। एंड सेकंड चीज जो मैं करता था, मैं चेक कर लेता था कितने पैराग्राफ्स है, तो आई कैन सी 1 2 3 4 एंड 5 पैराग्राफ्स। कूल, वर्क्स। चलो लेट्स रीड, साथ साथ में पढ़ेंगे। यू ऑल आल्सो हैव टू रीड इट, मैं जोर से पढ़ूंगा एंड यू हैव टू फॉलो। Advertising communicates the firm's employment need to public through media such as newspapers, radio, television, and industry publications. The internet is the newest and fastest growing external recruitment method. Regardless of the advertising method utilized in determining the content of an advertising message, a firm must decide on the corporate image it wants to project. Obviously, the firm gives prospective employees an accurate picture of the job and the organization. So first पैरा में बता रहे हैं कि एडवर्टाइजिंग के थ्रू पब्लिक कौन कौन से मीडियम से की जाती थी, बट रिगार्डलेस कौन सा मीडियम यूज कर रहा है, कंपनी को पहले डिसाइड कर लेना चाहिए कि वो कौन सी इमेज पब्लिक को अपनी दिखानी चाह रही है। ओके, दिस वाज द ऑल द स्टेटमेंट जो मैं अपनी नोटबुक में लिखता, जो अभी मैंने बोला। सेकंड पैराग्राफ, the firm's previous experience with various media should suggest the most effective approach for specific type of jobs. A common form of advertising that provides broad coverage at a relatively low cost is newspaper advertisement. Such advertisements generate vast number of candidates, most of whom aren't qualified, and these inquiries are costly to process. This situation increases the likelihood of poor selection decisions. At the same time, the firm should attempt to appeal to the self-interest of prospective employees, emphasizing the job's unique qualities. The ad must tell potential employees why they should be interested in particular job and organization. The message should also indicate how an applicant is to respond, apply in person, apply by telephone, or submit a resume by fax or email. Okay. सो यहाँ पे एक मोड, अगेन हमने पहले पैरा में डिफरेंट मीडियाज के बारे में पढ़ा था, अब यहाँ पे एक मीडिया को इन्होंने पकड़ लिया है, दैट इज न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट। बट उसके थोड़े से डीमेरिट्स भी बता दिए हैं कि वो कॉस्टली होता है एंड बहुत अनक्वालिफाइड लोग भी आ जाते हैं जो उस जॉब पोजीशन के लिए सूटेड नहीं होते, एंड इसकी वजह से डिसीजन पुअर हो जाता है। एंड उन्होंने कहा कि अपने एम्प्लॉयज को उनको एम्फेसाइज करना चाहिए कि कौन कौन सी यूनिक उनको क्वालिटीज चाहिए एड में, एंड क्या क्या वो चाह रहे हैं कि वो कैंडिडेट ब्रिंग करे टेबल पे, एंड ऑल्सो द मोड ऑफ एप्लीकेशन दे शुड रिस्पॉन्ड टू। Although few individuals base their decisions to change jobs on advertising, an ad creates awareness, generates interest, and encourages a prospect to seek information about the firm and the job opportunities that it provides. Examination of the Sunday edition of any major newspaper reveals the extensive use of newspaper advertising in recruiting. वापस से इन्होंने वही न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग को पकड़ के रखा है कि उन्होंने
बताया कि कई सारे इंडिविजुअल्स एडवर्टाइजिंग के बेसिस पे ही अपने जॉब चुनते हैं एंड एडवर्टाइजिंग अवेयरनेस भी क्रिएट करता है। एंड कौन कौन सी और जॉब्स हैं, उन्होंने कहा कि अगर नहीं विश्वास तो संडे का पेपर उठा के देख लो, पता लग जाएगा कितनी न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग यूज होती है। एडवर्टाइजिंग इन प्रोफेशनल एंड ट्रेड जर्नल्स। अब इन्होंने यहाँ पे देखना दूसरा वाला उठा लिया, दूसरा, अब न्यूज़पेपर को उन्होंने छोड़ दिया, अभी वो प्रोफेशनल एंड ट्रेड जर्नल्स पे आ गया। Certain media attract an audience that is more homogeneous in terms of employment skills, education, and orientation. Advertisements placed in such publication as the Wall Street Journals relates primarily to managerial, professional, and technical positions. The readers of these publications are generally individuals qualified for many of the positions advertised. Focusing on specific labor market minimizes the likelihood of receiving marginally qualified or even totally unqualified applicants. अगेन उन्होंने कहा ट्रेड जर्नल्स एंड प्रोफेशनल जर्नल्स में निकालेंगे तो हमें लाइक्लीहुड वो होगा काफी अच्छा कि हमें डिजायर्ड कैंडिडेट्स मिले, क्योंकि इनके कंज्यूमर्स वही लोग हैं जो एक कंपनी सर्च कर रही है। द लास्ट पैरा, virtually every professional group publishes a journal that is widely read by its members. Advertising for a marketing executive position in marketing forum, for example, would hit the target market because marketing professionals are virtually the exclusive readers. Okay. Trade journals are also widely utilized. However, using journals does not present problems. For example, they lack scheduling flexibility. Their publishing deadlines may be weeks prior to the issue. Because firms cannot always anticipate staffing far in advance, journals have obvious limitations for recruitment. ठीक है, इन्होंने काफी तारीफ की जर्नल्स की, बट लास्ट में एक ने उस लाइन के साथ छोड़ दिया कि लिमिटेशन क्या है। पढ़ लिया। आई हैव 5 स्टेटमेंट्स इन माय ब्रेन। अब मेरे को 2 चीजें निकालनी है। फर्स्ट, द टोन ऑफ द पैसेज, सेकंड कि पैसेज कहना क्या चाह रहा है। तो पहले सेकंड पे आते हैं। पैसेज ये कहना चाह रहा है कि मोड्स बहुत एडवर्टाइजिंग के, जिसमें से 2 हमने डिस्कस किए हैं, न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स। उसमें से भी दोनों की अपनी अपनी लिमिटेशंस है, अपने अपने पॉजिटिव क्वालिटीज है, उनको कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं। ये हो गया हमारा मेन आइडिया अपने पैसेज का। टोन क्या है, जितना मैं पढ़ के समझ में आया, ये काफी चीजें हमें बताना चाह रहा है, इन्फॉर्म करना चाह रहा है कि चल क्या रहा है। कोई ऑथर ने नेगेटिव या पॉजिटिव टोन नहीं ले रखी है, वो दोनों साइड्स के पर्सपेक्टिव को प्रेजेंट किया, चाहे वो लिमिटेशंस या एडवांटेजेस। चलो लेट्स रीड द क्वेश्चंस। हाउ डज द पैसेज इंप्लाई दैट इज इट द फर्स्ट? ओके, चलो लेट्स रीड द क्वेश्चंस। हाउ डज द पैसेज इंप्लाई दैट एडवर्टाइजिंग इन प्रोफेशनल एंड ट्रेड जर्नल्स कैन बी मोर इफेक्टिव फॉर रिक्रूटिंग सर्टेन पोजीशंस? तो हमने कहा क्या, हम सही आंसर नहीं चुनेंगे, हम गलत एक्सप्लेन करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। प्रोफेशनल जर्नल्स ऑफर लोअर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, कहीं पे भी पूरे पैसेज में इसका मेंशन नहीं है, सो इसको हम लोग डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। ट्रेड जर्नल्स हैव मोर फ्लेक्सिबल पुश पब्लिशिंग डेडलाइंस। इन कॉन्ट्ररी हमने लास्ट में देखा, यही उसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। इफ आई शो यू, दे लैक scheduling flexibility, so obviously yes, so we can eliminate this again. First and second eliminate कर दिए। थर्ड, journals attracts candidates with diverse skill sets, ऐसा उन्होंने एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया, बट लेट्स रीड फोर्थ वन। जर्नल्स केटर टू स्पेसिफिक ऑडियंस विद रेलेवेंट क्वालिफिकेशन, यस इट वाज डायरेक्टली मेंशन्ड इन आवर पैराग्राफ। अगर तुमने अपने पास समरी लिखी होगी तो उसमें तुमने ये लाइन जरूर लिखी होगी, एंड इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नोट, ये कंप्लीटली रैंडमाइज्ड है। ऑन आफ्टरवर्ड्स व्हेन यू क्लिक सेक्शनल मॉक्स, यू विल गेट अ रैंडम मॉक विद रैंडम पैसेजेस एंड क्वेश्चंस ऑफ आईपी मैट लेवल। तो जब मैं ये कर रहा हूं, आई हैवंट सॉल्व्ड इट प्रीवियसली, मैं भी तुम लोग के साथ बैठ के कर रहा हूं। सो फोर्थ वाला है ये ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी। लेट विल सी हाउ मेनी आर राइट, हाउ मेनी आर रॉन्ग एट द एंड। ओके, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, अपन सेंट्रल आइडिया पहले से निकाल चुके हैं, देखते हैं उसमें से ये कौन से। पहला, दैट जॉब्स आर प्राइमरली एडवर्टाइज्ड थ्रू न्यूज़पेपर एंड एम्प्लॉयमेंट जर्नल्स, नहीं, बहुत सारे मीडिया, फर्स्ट लाइन में उसने क्लियर किया है यहाँ पे। ओके, द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ जॉब दैट शुड बी केप्ट इन माइंड बोथ एज द एडवर्टाइजर एंड एज द रिस्पोंडेंट ऑफ द एडवर्टीजमेंट, कुड बी, बट हम लोगों को बहुत कम रिस्पोंडेंट के बारे में बताया गया, बट विल कीप इट बिकॉज अभी अपने पास सॉलिड रीजनिंग नहीं है इसको एलिमिनेट करने की। दैट जॉब एडवर्टीजमेंट्स ऑक्यूपाई एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन न्यूज़पेपर्स एंड एम्प्लॉयमेंट जर्नल्स ऑफ द कंपनी, it was mentioned, but I definitely feel this is not the main idea or the central idea of the passage. So हम लोग थर्ड वाला भी eliminate कर सकते हैं। That using a variety of advertising platforms like newspapers and journals to communicate employment opportunities can determine a better outcome. Okay, अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि वेराइटी ऑफ एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स को कहीं पे भी उन्होंने कॉम्बिनेशन में नहीं बोला था कि हम लोग बहुत वेराइटी ऑफ डिफरेंट की, थोड़े न्यूज़पेपर में कर लेते हैं, थोड़े जर्नल्स में कर लेते हैं। So according to me, the second option is most feasible among the all four. Although मेरे पास second के लिए भी कोई solid reasoning नहीं है, but since मैं elimination के साथ गया था, so I eliminated first, third and fourth. So various aspects of jobs that should be kept in mind both as the advertiser and as the respondent to the advertisement. Next question. What is the tone of the author in the passage? Critical नहीं, analytical yes, cynical is negative नहीं, आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं, कहीं पे भी आर्ग्यूमेंट की बात नहीं हुई, कहीं पे भी कुछ नहीं हुआ। आई फील इट्स एनालिटिकल, जैसा मैंने भी कहा था कि ये हमें बताने की इंफॉर्मेशन कोशिश कर रहा है कि पॉजिटिव्स भी है, नेगेटिव्स भी हैं, एंड ये चीजें, तो काफी एनालिटिकल सा पैसेज साउंड किया था मेरे को।
Although newspaper ads are a reliable source of job recruitments, there are risks involved. This is because through the ads, though the ads are low cost, the coverage is broader, so the chance of making good selection is rare. Okay, it was somehow mentioned in the passage. There are enhanced chances of poor selection as the vast majority that applies are unsuitable for the vacant seat. It was also, mentioned indirectly. At times, the image of the company that is recruiting new candidates is not projected well. दिस कांट बी सेड अबाउट न्यूज़पेपर, क्योंकि वो तो कंपनी को पहले से किसी भी मोड ऑफ एडवर्टाइजिंग हो वहां पे पहले से डिफाइन करनी पड़ती है, सो नॉट जस्ट फॉर न्यूज़पेपर, सो वी कैन रिजेक्ट इट. द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज इज नॉट कैरीड catered into in a proper manner. No, this was never mentioned. So let's look at first and second option. Though the ads are low cost, the coverage, क्या ad के बारे में देखो, आई सेड पैसेज पे बार बार नहीं जाना चाहिए, बट अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं याद आ रही, सो यू कैन डेफिनेटली गो टू द पैसेज, कोई बुराई नहीं. जैसे अभी मैं मेरे को आई डोंट रिमेंबर कि कहीं पे एड्स के लो कॉस्ट होने की बात की है कि नहीं, सो लेट्स सी कि यहाँ पे कुछ की है. ओके, सो द इंटरनेट इज रिगार्डलेस ऑफ द वेयर इट इज. ओके, न्यूज़पेपर. ओके, इनफैक्ट यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एक तरीके से पूरा प्रोसेस कॉस्टली हो जाता है इंस्टेड ऑफ लो कॉस्ट. सो अल्टीमेटली ऑल्दो दिस वाज वेरी क्लोज, एंड यहाँ पे ये वही दो ऑप्शन है जिसमें बच्चे हमेशा गलत वाला मार्क करके आ जाते हैं. बट यहाँ पे हमने देखा एड्स आर लो कॉस्ट, यहाँ पे कहीं पे भी एड के लो कॉस्ट होने की बात नहीं की. सो वील गो विद द सेकंड वन. What strategies could organizations employ to overcome the limitations of using professional and trade journals for recruitment as discussed in the passage? Okay, तो यहाँ पे लास्ट में हम लोग को पहले से भी बता रखा है कि उन्होंने कैसे कर रखा है. Okay, so implementing more stringent content guidelines in journals? I don't think so. Developing new advertising methods exclusively for journals? I don't think so. Anticipating staffing needs well in advance could be, क्योंकि यहाँ पे लिख के रखा है firms cannot always anticipate staffing far in advance. But see, let's read it. Expanding the readership of professional journals? I don't think so. This should be an answer. But we'll read the last few lines of the passage again to be sure कि हमारा आंसर सही है कि नहीं. Advertising for marketing executive position in marketing forum, for example, would hit the target market because marketing professionals are virtually the exclusive reader. Trade journals are also widely utilized. However, using journals does not present problems. For example, they lack scheduling flexibility. Their publishing deadlines may be weeks prior to the issue. Because firms cannot always anticipate staffing far in advance. Journals have obvious limitations for the. Okay, so obviously अगर strategy limitation वहाँ पे क्या है कि वो पहले से बहुत ज़्यादा प्रिंट होकर रखता है, एंड जब तक वो प्रिंट होगा तब तक अपना स्टाफिंग की रिक्वायरमेंट्स मेट नहीं हो पाएंगी. सो व्हाट वी कैन डू इज कि हम अपनी स्टाफिंग नीड्स को पहले से प्रिपेयर करके रखें. आई फील थर्ड इज द मोस्ट feasible option among four. According to the passage, the author most likely agrees with all of the following statements except the use of journals for recruitment has its own limitations. हाँ, author agree करता है last line में as we read. Advertising is rarely the basis for an employee's decisions to change jobs. No, it was clearly mentioned. Although few individuals base their decisions to change jobs on advertising, an ad creates awareness, generates interest, and encourages a prospect to see more information about the जो भी था. But still, we'll keep this on hold. Newspaper ads often generate large number of unsuitable candidates. Yes, true, clearly mentioned. Newspaper ads are no longer in demand for job recruitments. No, दिस इज द स्टेटमेंट जो गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली कहा गया कि अगर तुम संडे का न्यूज़पेपर उठा के देखोगे तो कितने ज्यादा एडवर्टीजिंग होते हैं उसमें रिक्रूटमेंट के. सो दिस इज डेफिनेटली रॉन्ग. ऑथर डज नॉट एग्री टू दिस. सो नया पैसेज स्टार्ट हो गया, बट उससे पहले क्या तुमने देखा कि मैंने स्ट्रैटेजीज को कैसे लगाया? मैंने लाइव लगा के देखा. तुमने भी देखा कि कई बार मेरे को भी चीजें क्लिक नहीं की तो मैं वापस पैसेज पे गया. बट वो एक पार्ट है तुम्हारे सॉल्विंग का कि तुम्हारे कैसे तुम सॉल्व करते हो. एंड यस, तुम अगर उन सारी स्ट्रैटेजीज को प्रैक्टिस करते हुए चलते हो, सो यू कैन ऑल्सो डू दिस ओरली जैसे मैं कर रहा था अभी. ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स सी द नेक्स्ट पैसेज. तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. व्हाट इज वन सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी मेंशन्ड इन द पैसेज? ओके. व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉबैक ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन मेंशन्ड इन द पैसेज? ओके, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. what is one significant positive impact of technology mentioned in the passage? Okay. What is a potential drawback of online education mentioned in the passage? Okay. How has technology affected the people, the way people communicate according to the passage? How has technology changed the way people consume information and entertainment? What is one concern raised about the impact of automation and artificial intelligence? What does the passage emphasize as a critical task for society in the face of technological advancement? Okay, so let's go to our passage. देख लेते कितने पैरा है. 1 2 3 4 5 6 7. Okay, cool. Small passage है because पैरा भले ही 7 है but छोटे छोटे पैराज है. So
Technology has become an integral part of modern society, reshaping how we live, work, and communicate. The rapid advancement of technology has both positive and negative impacts on our lives. One of the most significant positive impacts is the ease of communication. ओके, सो पहले पैरा में उसने कहा है कि टेक्नोलॉजी कितनी इंटीग्रल पार्ट बन गई है, कैसे वो सब चीज़ों को शेप करती है, एंड इसके दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट है. वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट इज द ईज ऑफ कम्युनिकेशन. The internet and smartphones have connected people from all corners of the world, enabling instant communication through text, voice, and video. This has transformed the way we interact with friends, families, and colleagues. However, some argue that this constant connectivity has led to a decline in face-to-face communication and personal relationship. तो इसने बताया कि कम्युनिकेशन सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है, कितनी ईज से कम्युनिकेशन हो जाती है आजकल के टाइम में, बट इसका डिसएडवांटेज क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है. ओके. Another positive aspect is the efficiency brought by the automation and artificial intelligence. Automation has revolutionized industries, increasing productivity and precision. Self-driving cars, for example, have the potential to reduce accidents and traffic congestion. On the flip side, concerns about job displacement and ethical implications of AI continue to grow. Simple, उन्होंने कहा AI आया है, पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स की वजह से एक्सीडेंट कम है, ट्रैफिक कंजेशन कम है, बट इसके क्या है, जॉब लॉस के डिसएडवांटेजेस है. Technology has also reshaped the education landscape. Online courses and digital resources have made learning accessible to a global audience. However, this shift has raised concerns about the future of traditional education and the impact on students' social development. तीसरा इन्होंने यहाँ पे उठा लिया, पहला उन्होंने उठाया था कम्युनिकेशन, दूसरा ऑटोमेशन एंड एआई, तीसरा इन्होंने उठा लिया ऑनलाइन एजुकेशन. उन्होंने कहा कि बहुत आसानी से ऑनलाइन एजुकेशन के बेनिफिट्स है, बट उसकी वजह से कि ट्रेडिशनल एजुकेशन को खतरे में आ गया, प्लस बच्चों की सोशल डेवलपमेंट क्या हुई, ये क्वेश्चन था. फोर्थ, अब यहाँ पे उन्होंने फोर्थ एस्पेक्ट की बात की है, विच इज इन्फॉर्मेशन, हाउ वी कंज्यूम इन्फॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट. पढ़ते हैं. मोर ओवर, टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म द वे वी कंज्यूम इन्फॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट. Streaming services have made it possible to access a vast library of movies and TV shows at our fingertips. On the downside, concerns about privacy and the addictive nature of these platforms have emerged. In healthcare, technological advancements have led to better diagnosis and treatments. Telemedicine has made healthcare more accessible, especially in remote areas. However, challenges related to data security and digital divide must be addressed. Again, movies and healthcare में positive and negative दोनों बताएं. In conclusion, technology has undoubtedly transformed the society in numerous ways, offering convenience, efficiency, and improved access to information and service. Yet it also presents challenges related to privacy, job displacement, and social interaction. Striking a balance between embracing technology and addressing its negative consequences remain a critical task for a society. ठीक है, अब पूरा हमने पढ़ लिया. मेरे पास 7 पैरास के 7 सेंटेंसेस लिखे हैं. मैं दो चीजें और लिखूंगा. टोन मुझे लग रही है यहाँ पे अगेन वापस से काफी एनालिटिकल है, पॉजिटिव्स भी बताया, नेगेटिव्स भी बताया, कुछ अपना ओपिनियन नहीं दिया है. सेकंड, मेन आइडिया क्या है? मेन आइडिया तो उन्होंने लास्ट पैरा में खुद से लिख के दे दिया है कि ऑल्दो सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म किया है टेक्नोलॉजी ने, बट उसके डीमेरिट्स भी है. सो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वन सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी मेंशन्ड इन द पैसेज? ओके, इंप्रूव्ड हेल्थ केयर एक्सेस, यस. इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटीज, नहीं. एआई की ऑटोमेशन की वजह से वो जारी. रिड्यूस्ड फेस टू फेस कम्युनिकेशन, दिस इज नॉट अ पॉजिटिव इंपैक्ट. ट्रैफिक कंजेशन रिड्यूस हुआ है, बिकॉज यहाँ पे एक मेंशन्ड है कि ऑटोमेशन एआई की वजह से, सेल्फ ड्रिवन कार की वजह से काफी ट्रैफिक कंजेशन इंप्रूव्ड होता है. अब फर्स्ट एंड लास्ट में डाउट है, इंप्रूव्ड हेल्थ केयर एक्सेस. सो लेट्स रीड हेल्थ केयर के बारे में एक बार दिया कहाँ है, टू बी श्योर. अब ओके, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, टेलीमेडिसिन हैज मेड हेल्थ केयर मोर एक्सेसिबल. ओके, बट ट्रैफिक कंजेशन के बारे में कुछ स्पेसिफिक दिया नहीं, सिर्फ यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन लिख दिया, सॉरी, सिर्फ ट्रैफिक कंजेशन लिख के रखा है. अभी ट्रैफिक कंजेशन बढ़ रहा है घट रहा है यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट यहाँ पे हेल्थ केयर एक्सेस के साथ इंप्रूव्ड लिखा है, सो वील गो विद इंप्रूव्ड हेल्थ केयर एक्सेस. नोट करना मैं कैसे ये ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहा हूँ, कैसे चुन रहा हूँ, हाउ आई एम गोइंग इनटू नुआंसेस ऑफ व्हाई आई एम एलिमिनेटिंग दीज ऑप्शंस. What is the potential drawback of online education mentioned in the passage? Directly दिखा दिया. Inaccessibility to global audience, नहीं, wrong. Limited social development for students, yes, it was directly mentioned. Let's read other options too. Reduced efficiencies learning, no, definitely not. Enhanced traditional education, no. Okay, potential drawback में यहाँ पे अब I guess दो clash कर रहे हैं as far as I remember, but let's read it. Education के बारे में कहाँ पे दे रखा है? Okay, here. So इसके the shift has raised questions about the future of traditional education and the impact on students' social development. अब उन्होंने कहा कि फ्यूचर ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशन पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट वो क्वेश्चंस क्या है? यहाँ पे डायरेक्टली उन्होंने एनहांस ट्रेडिशनल एजुकेशन लिख दिया, वी आर नॉट श्योर, तो नहीं करेंगे. दिस इज क्लियरली एलिमिनेटेड. सो द आंसर बिकम्स लिमिटेड सोशल डेवलपमेंट फॉर स्टूडेंट्स, बिकॉज यहाँ पे वो क्लियरली मेंशन्ड है कि इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स सोशल डेवलपमेंट.
Okay. How has technology affected the people communicate according to the passage? It has led to decline in our personal relationships, not directly mentioned. It has made face-to-face communication more common, no. It has disconnected people from the world, I cannot say. And it has reduced the use of smartphones. ओके तो यहाँ पे चारों ऑप्शन मोर और लेस कहीं ना कुछ गलत साउंड कर रहा है. सो लेट्स एनालाइज कि कौन से डेफिनेटली गलत है. ओके इट हैज रिड्यूस द यूज ऑफ स्मार्टफोन्स, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा. ठीक है. इट हैज मेड फेस टू फेस कम्युनिकेशन मोर कॉमन, नहीं ये भी डेफिनेटली नहीं होगा. सो हम लोगों ने सेकंड एंड फोर्थ एलिमिनेट कर दिया. इट हैज डिस्कनेक्टेड पीपल फ्रॉम द वर्ल्ड, इट हैज लेड टू अ डिक्लाइन इन पर्सनल रिलेशनशिप. डिस्कनेक्टेड पीपल फ्रॉम द वर्ल्ड के बारे में क्या यहाँ पे कुछ दे रखा है? लेट्स सी. नो, यहाँ पे डायरेक्ट दे रखा है कनेक्टेड पीपल फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड. सो यस, ये डेफिनेटली नहीं होगा. सो आवर आंसर इज फर्स्ट. इट हैज लेड टू अ डिक्लाइन इन पर्सनल रिलेशनशिप्स. दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन. एक पल को मैं भी यहाँ पे हल्का सा कंफ्यूज हो गया था कि कौन सा ऑप्शन होगा, बट मैं अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे स्टिक थ्रू रहा. आई एलिमिनेटेड ऑप्शंस विद स्ट्रॉन्ग रीजनिंग एंड देन मैं अपने फाइनल आंसर पे जरूर पहुंचा. Next question, how has technology changed the way people consume information and entertainment? Okay. How has technology changed the way people consume information and entertainment? It has reduced access to TVs. No. First one is definitely wrong. Second one is also definitely wrong. Healthcare kahan se aa gaya? It has made information less accessible. Again wrong. It has made streaming services readily available. Yes, fourth. First three directly eliminated. Okay. What is one concern raised about the impact of automation and artificial intelligence? Okay. तो हम लोग ने देखा था कि जॉब जा सकती हैं एंड यस जॉब पे ही काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट उनका दिख रहा था. सो एनहांस प्रोडक्टिविटी कंसर्न तो नहीं है ये. बेटर प्रिसिजन इन इंडस्ट्रीज, यस. इंप्रूव जॉब, इंक्रीज जॉब डिस्प्लेसमेंट, यस. जॉब काफ़ी डिस्प्लेस हो रही है. एक बार मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ यहाँ पे. ऑन द फिल्म साइड्स कंसर्न्स अबाउट जॉब डिस्प्लेसमेंट एंड द एथिकल implications of AI continue to grow. Clear given in the passage, increase job displacement. And then the last question of our RC. What does the passage emphasize as a critical task for society in the face of technological advancements? What does the passage emphasize as a critical task for society in the face of technological advancement? तो हमको लास्ट वाले में मिला है कि striking a balance between embracing technology and addressing its negative consequences became a critical task for society. Okay, so ये देखते हैं कहाँ पे? No, first वाला तो definitely नहीं. Striking a balance, yes, between embracing. Yes, clearly ये तो डायरेक्ट यहीं से लाइन उठा ली गई है and it's the answer. आगे के दो देख लेते. रिजेक्टिंग नहीं, ट्राइटोजी नहीं, डेफिनेटली नॉट. सो क्लियरली अब हमने अपने 12 के 12 करके रखे हैं. इफ यू वांट कि मैं पूरे वर्बल सेक्शन लाइव बैठ के एक बार तुम लोग को सॉल्व करके दिखाऊं विद ऑल द स्ट्रैटेजीज दैट आई यूज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कमेंट में लिख देना एंड वीडियो को लाइक करके भी शो कर देना कि यू वांट सच स्ट्रैटेजीज. चलो लेट्स सबमिट इट. ओके, लेट्स सी द आंसर्स. ओके, सो एज यू कैन सी माय ऑल आंसर्स आर करेक्ट. 12 के 12 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए थे दोनों आरसी में आर ऑल करेक्ट. And this shows that how effective this strategy is. बस you all have to follow the strategy step by step and you'll see कि तुम्हारे मार्क्स धीरे धीरे आरसी में improve होने लग गए हैं. And a point will come जहां you will easily score perfect marks in any RC. If not perfect, कोई तुम्हारे ज़्यादा error भी नहीं होंगे. Okay, so that was it from the video. कैमरा डेड हो गया था इसलिए I had to reshoot this part again. तभी मेरे कपड़े बदले हुए हैं. I hope कुछ नया सीखा होगा and if अगर इस वीडियो पे 200 plus likes जाते हैं so I'll make a video where I'll solve the entire verbal section live with you. बाकी if you reach till here, drop some oranges in the comments and तब तक के लिए bye bye.